हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। कल रामनवमी बड़े ज़ोरों शोरों से मनाई गई और पूरे जोश से मनाई गई। कहीं पे पथराव हुआ तो कहीं पे लाठी चार्ज और कहीं पे मुक़द्दस मक़ामात को आग लगा दी गई। ये सब हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। हमें एक स्पेशल फुटेज हासिल हुई है दी कॉग्निट की तरफ से, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है करौली राजस्थान के दंगों की। टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, डीजे पर यह गाना चलाया गया। और बड़ी बात ये कि उस अनुमति में उनको डीजे की, उस रैली में उनको डीजे की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बावजूद उन लोगों ने डीजे बजाए और डीजे में गलत तरीके के गाने चलाए और टोपी वाला सर झुका कर जय श्री राम बोलेगा। ये सब वीडियो फोटोज मौजूद हैं। आई एम वॉइस शुक्रगुजार है दी कॉग्निट के स्पेशल करस्पॉन्डेंट्स गज़ाला अहमद और अहमद क़ासिम की, जिन्होंने दिल्ली से राजस्थान सफ़र करके ये ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है और बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करते हुए ये रिपोर्ट तैयार हुई है। और आई एम वॉइस बहुत शुक्रगुजार है दी कॉग्निट के एडिटर इन चीफ़ शेख ज़ाकिर हुसैन की, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी वीडियो क्लिप्स की कॉपीराइट हमें दी है। मैं मौजूद हूँ करौली ज़िले में और इस वक्त मैं जिनके साथ खड़ी हूँ वो हैं मोहम्मद ज़फ़र। बता दें कि मोहम्मद ज़फ़र जहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त वो उनका ख़ुद का घर नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ पे दंगे भड़क गए और जिसकी वजह से उनकी दुकानें जल गईं और लाखों का नुकसान भी हुआ। वो डर की वजह से अपने घर को छोड़कर यहाँ पर किसी और के घर में पनाह लिए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या हुआ पूरा मामला और उनका किस तरीके का सारा नुकसान हुआ है। ज़फ़र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आपकी दुकानें जल गई? हम दुकान पे बैठे थे, दुकानदारी कर रहे थे। 5-5:30 बजे के करीब नीचे से भगदड़ मची थी। वहाँ से भगदड़ मचने के बाद में हमारी दुकानों पे हमला जैसे हुआ था, हम अपनी जान बचा के भगे थे। भगने के बाद जिधर जिसका शरण मिला वो अपने निकल गया। झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा कोई रैली को लेकर हुआ था। किस तरह की रैली? रैली थी, कोई भागवा रैली इन्होंने निकाली और उस पर गंदे नारे लगा रहे थे। क्या नारे, किस तरीके के नारे लगा रहे थे, क्या आप बता सकते हैं? जय सिया राम बोलना होगा टोपी वाले को, इस तरह से गंदे झड़ झुका कर रहना होगा। बहू बेटियों से बदतमीजी वातावरण हुई थी, उस बात को लेकर वो दंगा भड़क गया था। आपकी दुकान उस वक्त खुली हुई थी दुकान और खुली रैली थी, वहाँ से दुकान आई खुली थी? हुई थी। मुस्लिम इलाके में जैसे रैली घुसी है, जब वहाँ से भगदड़ मची है, जब हम ये नहीं दुकानों से भगे। किस चीज़ की दुकान है? चूड़ियों की दुकान है, 4 दुकान है, 2 शोरूम है, 3 मंजिला। अब दंगाइयों ने आकर और वहाँ के मोहल्ले वासियों में जो भी लोफर बदमाश हैं उन्होंने आकर सरेआम आग लगाई है प्रशासन के सामने। प्रशासन मूर्ख बने देखता रहा, कुछ प्रयास नहीं किए उन्होंने बचाने के। हम अपनी जान बचाकर जैसे जैसे निकले। एक भाई 3 बहनों को लेकर निकला है तो उस बच्ची पे पथराव हुए, अपने मकान पे पहुंचा तो वहाँ भगदड़ मच रही थी और पत्थर फेंक रहे थे। तो एक बेटा बहनों को लेकर और ऊपर छत पे गया, छत पे लेकर वो किधर से गया, क्या हुआ, हम इधर हो गए, सब बिछड़ चुके थे। आपके परिवार में से क्या किसी को चोटें भी आई हैं जब इस तरीके का मेरी माहौल बिटियाओं को चोट आई हैं, मेरी बेटी हैं। कुछ लोग हमारे वहाँ पर जल चुके थे, कुछ लोग हमारे जल चुके थे। वहाँ दादी थी फंसी, फप्पो थी, चाचा थे, चाची वो थी, जल चुके, उनके हाथ वहाँ जले, जल पाँव चुके जले। थे। वहाँ प्रशासन ने फिर लोगों बाद को में आकर निकाला गया निकाला। धीरे से, पर हम लोगों के इतने बुरे हालत कर दिए, हम लोग घर से बेघर हो गए। अब तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो चुका हमारा। 30 लाख रुपए का नया केला देवी स्टॉक का माल आया था हमारा। करीब 20-22 लाख रुपए का पुराना स्टॉक था, वो सब जला के खाक कर दिया। और करीब 4-1 लाख रुपए दुकान पे सेलिंग के रखे थे। 4-8-7 दिन की दुकानदारी देने लेने के लिए माल वालों को, वो भी जल कर क्या हुआ, लूट के ले गए, जल गए, क्या करा, तीनों दुकान जला दी, पूरी वेस्ट कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं करौली ज़िले के मुफ्ती साहब, मुफ्ती साजिद साहब। आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या हुआ था 2 तारीख को जो यहाँ पर इतना तनाव का माहौल बना हुआ है? 2 तारीख को हमारे यहाँ शहर करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर कुछ लोगों ने
जो हिंदू धर्म के थे, उन्होंने अपनी रैली का आयोजन करना चाहा। उस रैली के आयोजन में प्रशासन ने उनको अनुमति भी दी थी, बट उनको मुस्लिम मोहल्ले से निकलने की इजाज़त दी थी और शांतिपूर्ण तरीके से निकलने की इजाज़त दी थी। अलबत्ता उन लोगों ने मस्जिद के सामने आकर और मस्जिद के सामने अनर्गल नारे लगाए, जिस तरह से टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, या हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, इस तरह के अनर्गल नारे लगाए गए और वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों को बेहद उकसाया गया, जिस पर आकर दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। और उसके बाद उन लोगों के पास कुछ गलत सामान भी थे, असलहा भी थे, जिनके ज़रिए से मुसलमानों पर उन लोगों ने हमले किए और वहाँ से चढ़कर फिर वो लोग गुस्साए हुए बाज़ारों में गए और बाज़ार में एक मंसूबाबंद तरीके से प्री प्लान उन्होंने मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई और कई करोड़ रुपए का मुसलमानों का नुकसान कर दिया। ओवरऑल मुसलमानों का नुकसान, इससे मुसलमानों की गारमेंट्स की दुकान है, शूज़ की दुकान है और चूड़े की दुकानें हैं और किराने वगैरह की दुकानें हैं, कपड़े वगैरह की दुकानें हैं, उनको चिन्हित करके मुसलमानों को टारगेट बनाकर उन मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया है। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि हमारी ही दुकानों को टारगेट करके हमें ही जलाया, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे रैली निकाल रहे थे नववर्ष के आगमन पर और हम लोगों को टारगेट करके हमारी ही दुकानों को जलाया गया है। ये बात कहाँ तक सच है? ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बट अगर उसकी वीडियो फुटेज भी हैं और जिस वक्त वो मस्जिद के सामने से महल्ले से निकल रहे हैं उस वक्त के उनके अनलगर नारे लगाते हुए कि वीडियो फुटेज भी हैं, गलत नारे, इंतशार, भड़काऊ नारे उन्होंने लगाए हैं और उस तक कोई रैली निकल रही है, तब तक कोई विवाद भी नहीं है, उसके वीडियो फुटेज मौजूद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है उनकी बात में। कहाँ पे है आपकी दुकान? चुंगी पे, मासरपुर मोड़ पर। जिस वक्त ये दंगा शुरू हुआ था तो आप कहाँ पर थे उस वक्त? हम तो घर पे थे। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे कुछ हो गया है? फ़ोन आया था, हमारे सेठन का ही फ़ोन आया था कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई। किस चीज़ की दुकान है आपकी? बर्फ़ शॉप है, गाड़ी सही करने की वर्कशॉप है। हाँ। अच्छा, कितने बजे हुआ होगा भैया? ये होया तुम्हारे 4 साढ़े 4 के लगे रह के खबर आई हमारे पास। तो फिर आपने क्या देखा वहाँ पे जब आप पहुँचे? नहीं, हम तो 2 दिन पीछे आज गए देखने को। मतलब आपकी दुकान जल गई, आप गए नहीं? नहीं गए, हमसे सेठन ने मना कर दी कि मत आना यहाँ। सेठ कौन है आपके? भुर्रो वकील के कहना में छोरा पब्लिक आई साहब। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? 2 तो कंप्रेसर जला दिए, 2 गाड़ी में आग लगाई है, एक गाड़ी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और वहाँ में दुकान में लूट मार सी करी है। पूरे वहाँ में जो और सामान था, सीट वगैरह सारी चीज़ जला दी और मेटिंग के रोल वगैरह सब ख़त्म कर दिए। और क्या क्या नुकसान हुआ है लोगों का वहाँ पे? लोगों हमारे कारखाने जलाया और तो जैसे आसपास तो कोई बात नहीं है, शटर पटर तोड़ी है बल्कि बस, और आसपास तो नहीं है। मेरा नाम है रमेश चंद मित्तल। मेरे एक अनाज की दुकान है, गल्ले की। हुआ क्या कि मैं 6:30 बजे बंद करके गया था दुकान क्योंकि अटवार में कुछ तोड़ फोड़ वो लूटपाट ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं डर के मारे दुकान बंद करके ताला लगा कर चला गया। जब हमको पता चला 7:30-8 बजे लूटपाट या आग जलने की घटना हुई है, जब हम धुआं देख के नहीं हम आए थे तो हमको यहाँ माल कुछ भी नहीं मिला, हमको एक दाना। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी बताइए? मेरी 70 साल हो। आप यहीं रहते हैं करौली में? करौली में रहता हूँ। क्या ऐसा क्यों हो गया कि इतना सब कुछ हो गया, आपकी दुकान जला दी उन्हीं लोगों ने जो आपके बगल में रहते हैं? साहब के अब ऐसा तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कोई चीख नहीं, हम तो क्या कह सकते हैं इसको। तो कौन लोग थे, आपको कुछ अंदाजा है? अब मैं तो क्या बता सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। हुआ यहीं का कांड है जी, और तो बाहर से तो कोई आए नहीं। आपका घर कहाँ पे? मेरा SBI बैंक के पास है, इंडोन गेट करौली। आपसे जो यहाँ के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनसे किस तरह के रिश्ते हैं आप? नहीं, अच्छे रिश्ते। कोई किसी बेचारा कोई भी हमको मतलब नाजायज, ना हमने इनको परेशान किया ना हमको किया, परंतु जी घटना का नहीं पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। आपको लगता है करवाया गया? अब कुछ न कुछ उपद्रव उन्होंने कुछ न कुछ करवाया है।
अब क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा माहौल पे? माहौल पे तो अब देखो क्या फर्क पड़ने वाला है, या तो हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं आगे भी कुछ ऐसा हो गया तो क्या हमारे पास। दंगे के बाद जो आपके मुसलमान दोस्त रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं आपसे? हमको तो सांत्वना दे रहे हैं, नहीं यहाँ से छोड़ के मत जा, पूरी ज़िंदगी तुमने यहीं निकाल दी है 55 साल, तो साल 2 साल जीना नहीं जीना, इस ज़िंदगी को क्यों तो आप उनसे नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपने तो हमारी दुकान जला दी, हम क्यों रुकेंगे यहाँ पे? नहीं बोल रहे हैं हम, पंतप्रधान को यही आश्वासन देते हैं कि ये कुछ ही ऐसे तत्व हैं जिन्होंने ऐसा हमसे किया है, वे तो हमको पूरी सांत्वना दे रहे हैं, और बल्कि इतना भी कह रहे हैं बहुत से बेचारे कि हमसे जो मदद बनेगी हम तुम्हारे करने को। कौन कह रहा है? जो भी कोई एक आध संपर्क जो हो रहा है, जो मुसलमान है, तो कह रहे हैं कि आपका हाँ जो आपको जाना नहीं है, पूरी ज़िंदगी तुमने यहीं हमारे बीच में गुजारी है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप रहेंगे? अब हम तो आज की तारीख में तो ऐसे हो गए, पहले से मरे हुए थे, रहे पे फिर हम नाश हो गया, हमारा जीवन नष्ट हो गया, हमारा रोकने वाला मंत्री वाला ही है और कोई नहीं है हमारा। तो अभी सरकार से कुछ मुआवजे की मांग की है आपने? हमने तो कुछ नहीं है, कल FIR लिखी है, अभी तो 2 तारीख के बाद में कल FIR रखी है। जी मैं इनकी बेटी हूँ। हम लोग बच्ची दुकानें चलाती थी और अब तो हम लोग इतने बेघर हो गए, हम लोगों की शादियाँ थी अभी जुलाई में, बेटियों की सब शादी कुछ थी। बर्बाद हो गया। अब तो इतना रोड पर आकर बैठ गया, किसी दूसरे के घर पर आकर वो रहना हमें पड़ रहा है, खाना इतनी पीना खिला मजबूरी। रहे हैं,